भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बताते हैं स्त्री को पति के साथ भोजन करना चाहिए या नहीं। एक पौराणिक कथा जिसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हैं कि स्त्री को पति के साथ भोजन करना चाहिए या नहीं। चलिए कथा शुरू करते हैं। बैकुंठ लोक की स्वर्णिम आभा चारों ओर फैली हुई थी। देव गंधर्वों की मधुर वाणी और वीणा की सुर लहरियों के बीच भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शेषनाग शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी अपने कर कमलों से उनके चरण दबा रही थी। वे शांत दिख रही थी, लेकिन उनके मुख पर विचारों की रेखाएं स्पष्ट थी। कुछ पल के पश्चात माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, एक बात मेरे मन में कई युगों से चल रही है, आज उसे पूछने का साहस कर रही हूँ। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, तुम तो धर्म, करुणा और सेवा की अधिष्ठात्री हो। तुम्हारे प्रश्न स्वयं में ज्ञान के बीज होते हैं। निसंकोच पूछो। लक्ष्मी जी ने कहा, नाथ, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि कुछ स्त्रियां पति के साथ भोजन करती है, कुछ उनके बाद करती है और कुछ तो उपवास रखती है जब तक पति न खा ले। लेकिन धर्म के अनुसार सही क्या है? क्या स्त्री को अपने पति के साथ भोजन करना चाहिए या नहीं? भगवान विष्णु गंभीर हो गए। उनके नेत्रों में दूरदृष्टि की झलक थी। उन्होंने कहा, हे देवी, यह प्रश्न केवल भोजन का नहीं है, यह तो पति पत्नी के बीच धर्म, समर्पण और संभाव का है। गृहस्थ जीवन की नींव केवल दाम्पत्य पर ही नहीं, अपितु आपसी सम्मान और सामंजस्य पर टिकी होती है। जब पति और पत्नी साथ बैठकर भोजन करते हैं तो उसमें केवल अन्न का सेवन नहीं होता, बल्कि उसमें प्रेम, करुणा, सहअस्तित्व और सामंजस्य का आदान प्रदान होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, लेकिन प्रभु, कुछ शास्त्रों में तो स्त्री को पहले न खाने की सलाह दी गई है। हे सुबे, वह स्थिति उन कालों में वर्णित है जब पति काम करके घर लौटे और पत्नी प्रेम पूर्वक परोसकर उनकी सेवा करे। परंतु युग बदलते हैं, स्थितियां बदलती है। धर्म का सार सदा एक ही रहता है, एक दूसरे के आत्मसम्मान का आदर। यदि पत्नी और पति साथ बैठकर श्रद्धा और प्रेम से भोजन करे तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। वह केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी संतोष प्रदान करता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हारी शंका को शांत करने हेतु मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। सतयुग की बात है। राजा वीरकेतु नामक एक धर्मनिष्ठ सम्राट थे। उनकी पत्नी कमलावती अत्यंत पतिव्रता और विदुषी थी। वे प्रतिदिन राजा के भोजन के पश्चात ही भोजन करती थी। यह उनकी श्रद्धा थी। किंतु एक दिन एक ऋषि उनके महल में आए और बोले, हे रानी, तुम धर्म का पालन कर रही हो, ये ठीक है, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि तुम राजा के साथ बैठकर भोजन करो तो तुम्हारी प्रेम का प्रसाद राजा के भोजन में घुल जाएगा। कमलावती चकित हुई। ऋषि ने कहा, एक साथ भोजन करने से दो आत्माओं का सामंजस्य होता है। तुम भोजन के माध्यम से केवल शरीर नहीं, एक दूसरे की उपस्थिति का सम्मान भी ग्रहण करते हो। पति पत्नी के बीच भोजन भी एक प्रकार का योग है, स्नेह योग। उस दिन के बाद से राजा और रानी साथ बैठकर भोजन करने लगे और उनके जीवन में और अधिक सुख, शांति और संतुलन आने लगा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, स्त्री को यह अधिकार है कि वह पति के साथ बैठकर भोजन करे। यदि पति और पत्नी एक दूसरे को देवता समझे तो फिर कोई कर्म अपवित्र नहीं रह जाता, न भोजन, न कार्य, न विचार। हे लक्ष्मी, पति पत्नी का साथ केवल शयन या संतान उत्पत्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए। साथ भोजन करना, साथ उपवास रखना, साथ पूजा करना, यदि गृहस्थ धर्म का मूल है। लक्ष्मी जी अब शांत हो गई। उनके मुख पर संतोष की आभा थी। भगवान विष्णु बोले, आज के कलयुग में स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ऐसे में यदि पति पत्नी को साथ बैठकर भोजन नहीं कराता या पत्नी स्वयं ही अलग खा लेती है तो वह प्रेम का अवसर खो देती है। साथ भोजन करना कोई अहंकार नहीं, यह तो प्रेम का प्रतीक है। यदि दोनों प्रेम से एक दूसरे को परोसें, एक दूसरे के स्वाद का ख्याल रखें, तो वह भोजन दिव्य हो जाता है। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, हे नाथ, आपने मेरे संदेह का समाधान कर दिया। अब मैं पृथ्वी लोक की स्त्रियों को यह संदेश दूंगी कि धर्म वही है जिसमें प्रेम हो, समानता हो, श्रद्धा हो। यदि पति पत्नी साथ बैठकर भोजन करे तो वह अन्न नहीं, अमृत बन जाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सही कहा देवी, धर्म वही है जो युगानुसार परिवर्तन को स्वीकार करे किंतु मूल भाव को अक्षुण्ण रखे, और वह मूल भाव है प्रेम। पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्त्री का पति के साथ भोजन करना कोई अधर्म नहीं,
अपितु ये एक पवित्र कर्म है जिसमें समर्पण, सेवा, प्रेम और समानता के भाव समाहित होते हैं। धर्म किसी परंपरा में बंधा नहीं बल्कि व्यवहार और भावना में रचा बसा होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।